अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज अली ज़ेब प्रोडक्शन की बनाई जाने वाली फिल्म आग का रिव्यू आपके लिए हाजिर है। मोहम्मद अली और ज़ेबा इसके हीरो हीरोइन थे। इस फिल्म के डायरेक्टर एस सुलेमान साहब थे और ये फिल्म 3 नवंबर 1967 को रिलीज हुई थी। ये फिल्म रावलपिंडी में ओडियन सिनेमा और एम्पीरियल सिनेमा, जो कि बाद में एक ओडियन सिनेमा अंग्रेजी फिल्म में लगाता था, एम्पीरियल बंद हो गया, इस सिनेमा पर रिलीज हुई थी। आपके सामने इश्तिहार भी नजर आ रहा होगा। 3 नवंबर से लेके ये फिल्म रावलपिंडी में 7 दिसंबर तक चली थी। 8 दिसंबर को यहाँ पे दूसरी फिल्म आ गई थी। और इस तरीके से कराची का इश्तिहार आपको नजर आ रहा होगा। रीनो सिनेमा के ऊपर ये फिल्म आई 3 नवंबर को। और ये फिल्म हमने नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी फरवरी के भी सारे अखबार देखे। ये फिल्म रीनो सिनेमा पर लगी हुई थी। कहा जाता है कि इस फिल्म ने गोल्डन जुबली की थी। इस फिल्म की कास्ट में शामिल थे मोहम्मद अली, ज़ेबा, तराना, तरन्नुम, तालिश, लहरी, इसके साथ और भी कास्ट के अंदर लोग शामिल थे। और इस फिल्म की जो बुनियादी चीज़ थी उसमें असलम परवेज साहब का भी रोल था, लेकिन वो कोई इतना ज़्यादा नहीं था। हालांकि बीच में अहम रोल था लेकिन ज़्यादा नहीं था। साकी साहब भी इस फिल्म का हिस्सा थे। इसके साथ इस फिल्म की कामयाबी में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का हाथ था तो वो इसके गाने थे। इसके जो गुलकार थे उसमें माला, अहमद रुश्ती, आयरन परवीन, मैडम नूर जहां, मेहदी हसन, सारे इसमें शामिल थे। निसार बज़मी इसके मौसीकार थे और मसरूर अनवर साहब इसके शायर थे। आगा हसन इम्तिसाल साहब और यूनुस राही साहब इसके राइटर और स्क्रीन प्ले में इनका हिस्सा था। इस फिल्म का अगर मैं गानों की सिर्फ पहले बात करूं, बाद में बाकी सीन दिखाता हूं। तो गानों में सबसे पहले आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा ये भी इस फिल्म का गाना है, ये भी इस फिल्म का गाना है। यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, एक अंधेरे में रोशनी दिखला गया कोई। सुनिएगा मेहदी हसन खान साहब का गाना अली भाई के ऊपर। गया कोई जिंदगी की खूबसूरत गाना। और खान साहब की आवाज़ पर अली भाई पे जचती भी बहुत ज़्यादा थी। और इस तरह मोहम्मद अली साहब अगरचे ब्लाइंड नहीं थे, नाबीना नहीं थे, लेकिन इसमें अदाकारी कर रहे हैं उसकी। और ये भी मैं बताता चलूँ, इसमें सबिया खानम साहबा का बड़ा अहम किरदार था और संतोष साहब का, जो मैं आपको बताना भूल गया। लेकिन अगला गाना अगर देखें, कुछ कुछ मुझसे मिलता जुलता बच्चों एक था राजा, ये गाना भी ज़बरदस्त है। इसमें आयरन परवीन और मोहम्मद अली अपना अहमद रुश्ती साहब है। इस गाने को पहले सुनिएगा, फिर इसके ऊपर मैं कमेंट करता हूँ। देखिएगा। कुछ कुछ मुझसे मिलता जुलता बच्चों एक था राजा, राजा क्या बस अच्छा खासा था एक खेल तमाशा। नाज़रीन, इस फिल्म में अगरचे मोहम्मद अली साहब के लिए थोड़ा सा लाइट अदाकारी करना मुश्किल होता था, लेकिन मोहम्मद अली साहब ने इस गाने के अंदर बड़ी जान मारी और उन्होंने अच्छी पिक्चराइजेशन दी इस गाने की। जितना अच्छा अहमद रुश्ती साहब ने गाया था, अहमद रुश्ती साहब की तो अपनी ब्यूटी थी। एक्शन रिएक्शन जो था ज़ेबा का बहुत अच्छा था। और इसमें गुस्से वाली अदाकारी, नाक चढ़ा रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किया। तो आप ये कह लें कि अहमद रुश्ती ने जितना गाना अच्छा गाया, मोहम्मद अली ने, अली भाई ने इजाज़ का कैरेक्टर करते हुए उसको इतना अच्छा पिक्चराइज कराया, और जवाब में फिरोज़ा का कैरेक्टर अदा करते हुए ज़ेबा ने भी उतना ही अच्छा गाना पिक्चराइज करवाया, उसका रद्दमल भी दिया। आगे एक और गाना, ये भी इसी फिल्म का आप सुनेंगे, लिया आंखों में गुरूर, ऐसे बैठे हैं हुजूर जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं। सुनिएगा, फिर इसके ऊपर मैं कमेंट करता हूँ। देखिए। लिए आंखों में गुरूर, ऐसे बैठे हैं हुजूर जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं। नाज़रीन, देखा आपने, इसके अंदर भी आपको नजर आया कि ज़बरदस्त तरीके से एक्टिंग, ज़बरदस्त पिक्चराइजेशन है। और इस फिल्म के हवाले से, इस गाने के हवाले से मेरा शायद ख्याल ये है, जिस तरह गाने के बोल के अंदर कुछ फिल्में आगे जाके बनती है, इसकी बहुत लंबी चौड़ी मिसालें पाकिस्तान और इंडिया में है। तो जैसे जानते नहीं 69 में बनी थी, तो ऐसे पता चलता है जैसे इस गाने से ही उसका नाम लिया गया था। वो एक लंबा किस्सा है जो अक्सर मैं आपको बताता भी रहता हूँ। दिया तूफान और उसका जो मुकाबला हुआ था। आगे चलते हैं। जिस गाने ने इस फिल्म के मूड को चेंज किया, जहाँ पे मोहम्मद अली और ज़ेबा आपस में एक दूसरे को पसंद पहले से कर रहे होते हैं, लेकिन तंग कर रहे होते हैं एक दूसरे को। और ज़ेबा को क्लियर नहीं होता है अली भाई के बारे में, इजाज़ के बारे में, कि वो क्या चाहते हैं। बाद में गाना है मरी की बर्फबारी, और मोहम्मद अली साहब, अहमद रुश्ती साहब ने और माला ने गाया, मौसम हसी है लेकिन तुझसा मगर नहीं। देखिएगा। मौसम हसी है लेकिन तुम सा हसी नहीं है, हर एक अदा तुम्हारी जिवल्ला है। तो नाजरीन, बहुत खूबसूरत पिक्चराइजेशन है और फिल्म के मूड को वाकई में ये गाना जो है तब्दील कर देता है। आगे एक और गाना, जिसका पहला गाना मेहदी हसन खान साहब का था, दरमियान में अहमद रुश्ती के गाने थे। आखिरी गाना फिल्म का, और भी इसमें 2 गाने हैं, लेकिन मैं उनके ऊपर नहीं जाता। आखिरी गाना ये भी आप कहेंगे अच्छा ये भी इस फिल्म का है, वो गाना है बीते दिनों की यादों को कैसे मैं भुला दूं। सुनिएगा जरा, मैडम नूरजहां का ज़ेबा के ऊपर।
दिनों की यादों को कैसे मैं भुलाऊं, ऐ दिल कैसे मैं। नाज़रीन, मैडम का भी एक कमाल था। और वैसे बाय द वे ज़ेबा साहिबा के ऊपर मैडम की आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी, और आपको इस समझ आ रहा होगा जिस तरह ज़ेबा साहिबा खुद गा रही हैं उसी तरह जिस तरह ज़ेबा साहिबा की आवाज़ है। अब मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ जिसमें मोहम्मद अली और ज़ेबा मोहम्मद अली साहब तंग कर रहे हैं, यानी इजाज़ फ़िरोज़ा को तंग कर रहा है, और वो लेफ़्ट राइट वगैरह वगैरह। इसमें थोड़े से अली भाई जो है वो अनकंफर्टेबल लग रहे हैं, थोड़े से ओवर लग रहे हैं। देखिएगा ज़रा। ओफ मेरे अल्लाह, मैं किस अज़ाब में फंस गई। एक तो मेरी स्वेटर सिलाई है, ऊपर से यूं तो मचा। जितना ज़्यादा मोहम्मद अली साहब इस तरह के लाइट डायलॉग बोलने में, लाइट किस्म की हरकतें करने में, फुटवर्क में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम आती थी, उससे कहीं ज़्यादा कंफर्ट लेवल उनका होता था संजीदा अदाकारी करने में। जिस वक्त डॉक्टर तालिश के बारे में बताता है या बात करता है, डॉक्टर और मोहम्मद अली साहब का के डायलॉग हैं, वहाँ पे मोहम्मद अली साहब का कंफर्ट लेवल ही कुछ और है। देखिएगा ज़रा। अरे डॉक्टर, ये घर मेरी जन्नत है, और सुना है जन्नत में और आग में कोई रिश्ता नहीं होता डॉक्टर। इस आग इसी तरह फिरोज़ा यानी ज़ेबा की माँ से मोहम्मद अली इजाज़ साहब मिलते हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा ओवर है। देखिएगा वो सीन। आए अम्मी जी, पैर में पैर मारा है। कौन मारा? अरे अम्मी, उसी लड़की ने मारा था। आए अम्मी, आए, जब मैं डर से चिल्लाया ना अम्मी तो हाथ जोड़ने। फिल्म के अंदर जब एक नया मोड़ आता है, सेठ जहाँ पे इजाज़ यानी मोहम्मद अली साहब काम करते हैं, वो अपनी जायदाद सारी अली को, मोहम्मद अली साहब को दे देते हैं, अपनी बेटी को नहीं देते, तरन्नुम को नहीं देते। तो इस तरह इस कहानी के अंदर ये एक नया मोड़ आता है। वहाँ पे दोनों के डायलॉग देखिएगा ज़रा। मुझे मुझे आपकी हर आरज़ू अपनी जिंदगी से ज्यादा अजीज है चचा जान। मैं आपके हूँ। और क्योंकि सेठ साहब की को वचन दिया होता है, उन्होंने एक वादा किया होता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। और इस तरह ज़ेबा को जब पता चलता है फ़िरोज़ा को, तो वो उनके डायलॉग, उन्हें पता नहीं होता कि मोहम्मद अली साहब की मजबूरी क्या है, किस तरह उन्होंने एक वादा किया हुआ है। वो समझती हैं कि शायद दौलत के पीछे जा रहे हैं। पूरा उसके हवाले से एक कहानी है, तो देखिएगा ज़रा कि किस तरीके से डायलॉग है, और ज़बरदस्त डायलॉग बोले हैं ज़ेबा साहिबा ने और मोहम्मद अली साहब ने। ऊँट के अंधे बनकर तुमने मेरे दिल में मोहब्बत की रोशनी पैदा की, शरीर बनकर मेरी जिंदगी में मुस्कुराहटें और खुशियां बखेर दी। जब मैंने नाजरीन, ये आग फिल्म गोल्डन जुबली फिल्म, कामयाब फिल्म, जिसमें गानों का मैंने कहा कि भरपूर हिस्सा था। कहानी बस ठीक थी। उसमें असलम परवेज साहब का भी बीच में स्पॉइलर का किरदार जिस तरह होता था वो था। और इसको ओवरऑल अगर देखें तो इसमें अली भाई जो थे उनकी भाभी बनी है सबिया खानम। सबिया खानम जो थी वो इसी दौर में देवर भाभी फिल्म भी आई थी। तो जितना केमिस्ट्री सबिया खानम साहिबा की और वहीद माद की थी, उतनी मोहम्मद अली साहब के साथ बन नहीं सकी। उसकी वजह ये थी कि सबिया खानम के से वो देवर वाकई छोटे लगते हैं वहीद माद साहब, जबकि मोहम्मद अली साहब इतने छोटे नहीं लग रहे थे। और वो वाला सीन तो बहुत ही मुझे ओवर लगा, वो मैंने दिखाया नहीं आपको, जिसमें वो भाभी के सामने कहते हैं अगर आप कहें तो मैं आपके सामने कपड़े चेंज कर लेता हूँ। आप अली भाई, वो तो खैर वैसे वहीद माद साहब के ऊपर भी इस तरह के डायलॉग नहीं जचने थे देवर और भाभी के, लेकिन बहरहाल जो केमिस्ट्री वहीद माद साहब की और अंजुमन में और देवर भाभी में जो एक आई है, उसका अगर मुआवजा करें तो अली भाई उस तरह से नहीं था। बाकी सारा कुछ ठीक था। एक ये लाइट उसमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते थे डायलॉग में, और वो इसमें भी नजर आए अच्छे खासे। और बाकी जो ये मैंने केमिस्ट्री का बताया ये भी था। कहानी थोड़ी सी 1 घंटे तक शुरू में ड्रैग बहुत ज़्यादा है। वो खींचने वाला जो काम है ना, मोहम्मद अली साहब का ज़ेबा साहिबा को तंग करने वाला, वो ज़रा ज़्यादा लटका दिया, ज़्यादा लंबा कर दिया था। इसी वजह से खुशगवार एहसास होता है जिस वक्त गाना आता है, मौसम हंसी है, लेकिन क्योंकि मामला सेटल हो जाता है दोनों के दरमियान में, ताकि आगे स्टोरी चले। तो नाजरीन, ये आग फिल्म का रिव्यू आपके लिए था अली मोहम्मद अली और ज़ेबा साहिबा की फिल्मों के हवाले से। सुलेमान साहब ने वैसे इनके साथ बहुत ज़्यादा फिल्में बनाई। उसके बाद जाके फिर उन्होंने मोहम्मद अली साहब को जब छोड़ा था, फिर उन्होंने शाहिद साहब और रानी अपना शबनम साहिबा को रखना शुरू कर दिया था ज़्यादा। तो ये थे जनाब आग की स्टोरी, आग की कहानी, आग का रिव्यू। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।